वेलकम दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं बीएससी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अमित चौधरी और इस गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर के सीरीज में, जिसमें ग्रामर के हम लोग को चुने हुए रूल्स आपके सामने लेकर आते हैं, जिसे 5 साल के सारे क्वेश्चन बना लोगे, बैंकिंग, एसएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। आज हम लोग देखने वाले हैं बिटवीन, अमंग और अमिड। इन तीनों का मतलब होता है इस बीच में, इनके बीच में। तो इनके बीच डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। बिटवीन, अमंग और अमिड के बीच का डिफरेंस। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बिटवीन के बारे में देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि बिटवीन के बारे में मेरे सारे स्टूडेंट्स बता देंगे कि इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स। ये 2 पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, और अमंग का यूज 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा कोई भी स्टूडेंट, लेकिन बात कुछ और है दोस्तों, इतना आसान नहीं है कि बिटवीन का यूज 2 के लिए और अमंग का यूज 2 से ज्यादा के लिए। बात कहीं कुछ और है। तो आप आराम से लिख देंगे। आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, distribute the books between these 2 children। 2 बच्चों के बीच में बुक को बांट दो। बिल्कुल सही। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अमंग का यूज कहां होगा, तो अमंग का यूज 2 से ज्यादा में होगा। अगर यहां 2 की जगह 3 बच्चे हो जाएंगे, अगर इसी जगह पर मैं कर दूं कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स और डैश, यहां पर दीज 3 चिल्ड्रन लिख दूं, या 4 चिल्ड्रन लिख दूं, या 5 चिल्ड्रन लिख दूं, तो आप लोग यहां पर क्या यूज करेंगे? यहां पर अमंग यूज करेंगे। इसका मतलब आप लोग बिल्कुल क्लियर है कि बिटवीन का यूज तब होता है जब नाउन का संख्या 2 हो, और अमंग का यूज तब होता है, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स। बात लेकिन यहां तक नहीं है। मोर देन 2 पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स, ये तो हर कोई जानता है। जब 2 की बात हो तो बिटवीन, जब 2 से ज्यादा की बात हो तो अमंग। लेकिन दोस्तों, मैं आज एक नया बात, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन एक नई बात, और नई बात यह है, जो एक तरह का एक्सेप्शन है, जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, कि एक्चुअली बिटवीन को 2 से ज्यादा के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उसमें 2 कंडीशंस हैं। बिटवीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मोर देन 2 persons और ऑब्जेक्ट्स। बिटवीन को 2 से ज्यादा के लिए भी यूज किया जाता है। 2 पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स से ज्यादा के लिए भी यूज किया जा सकता है, इफ द 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर जो 2 कंडीशंस मैं लिखने वाला हूं, ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाए तो। और ये 2 कंडीशंस क्या है? तो पहला कंडीशन बोलता है कि देयर शुड बी अ रिलेशनशिप, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप between
द पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स, जो भी पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स दिया जा रहा है उनके बीच एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए। और दूसरा, वाक्य को पढ़ के पता चलना चाहिए कि उनके बीच एक रिश्ता है। और दूसरा, द नंबर ऑफ दोज persons and objects should be clearly mentioned। कितने लोग हैं ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एग्जाम्पल, देयर is a treaty, there is a treaty dash the three countries, तीन देशों के बीच में एक ट्रीटी है, एग्रीमेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोला यहां बिटवीन लगाओगे कि अमंग लगाओगे। ज्यादातर लोग यहाँ पे देखे तीन है मतलब दो से ज्यादा है तो अमंग लगा दिए, लेकिन यहाँ अमंग लगाना गलत है, यहाँ पर बिटवीन लगेगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए एक एक्सेप्शनल स्टेटमेंट है। तीन देश दिए हुए हैं यानी दो से ज्यादा है, फिर भी यहाँ बिटवीन का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाइन को पढ़कर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इन तीनों देशों के बीच में एक ट्रीटी यानी अग्रीमेंट है, यानी इसके बीच में एक मजबूत संबंध। और दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, और वो कंडीशन ये है कि इनका जो नंबर है वो क्लियरली मेंशन किया गया, तीन यहाँ क्लियरली लिख दिया गया। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो तो यहाँ पर अमंग के जगह बिटवीन को लगाना ज्यादा सही माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे दूं जो एग्जाम में आया है, और वो एग्जाम्पल है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस, देयर इज नॉट मच डिफरेंस डैश द फाइव ब्रदर्स, पांचों भाइयों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पर भी आप बिटवीन को ही लगाएंगे, अमंग यहां गलत माना जाएगा क्योंकि यहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर पांचों भाइयों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है मतलब उनके बीच एक रिलेशनशिप है, ये क्लियर हो रहा है, रिलेशनशिप की बात क्लियर हो रही है। और दूसरा, अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट का नंबर क्लियरली मेंशन है 5, तो इस जगह पे कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, और इसलिए यहाँ पर अमंग की जगह बिटवीन को यूज करना बेहतर हो। तो दोस्तों ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मेरी पूरी उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, अब आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि एक वर्ड होता है अमंग और एक वर्ड होता है अमंगस्ट। तो अमंगस्ट और अमंग में क्या अंतर है, इसके लिए रूल याद रखना, अमंग के बाद हमेशा जो वर्ड आता है वो वॉवेल से शुरू होता है, जैसे अमंग देम, सॉरी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। आप टी देख रहे हैं, देम के शुरू में टी है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। और अमंगस्ट के बाद इसका मतलब ये होता है इसके बीच में जो शब्द आता है वो वॉवेल से शुरू होता है। अगर अस है तो यू से शुरू हो रहा है, वॉवेल से शुरू हो रहा है। यानी अमंग के बाद कॉन्सोनेंट और अमंगस्ट के बाद वॉवेल, और अमंग और अमंगस्ट दोनों के साथ द का यूज होता है। मतलब अगर कहीं पे द लगा हुआ है तो द के पहले अमंग भी सही है, अमंग भी सही है, वॉवेल के पहले सिर्फ अमंग सही है, कॉन्सोनेंट के पहले सिर्फ अमंग सही है। और दोस्तों एक बात यहां पर यह भी याद रखना कि आजकल की इंग्लिश में अमंग इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अमंगस्ट।
मतलब आज की मॉडर्न इंग्लिश में अमंगस्ट का यूज ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब अमंग को ही यूज किया जाता है हर जगह में, इसलिए आज के एग्जामिनेशन में अमंग और अमंगस्ट के बीच में डिफरेंस करने वाला क्वेश्चन आना मुश्किल है, क्योंकि अब अमंगस्ट का यूज मॉडर्न इंग्लिश में ऑलमोस्ट नहीं होता है, सिर्फ अमंग का यूज होता है। तो ये दोस्तों अमंग और अमंगस्ट के बीच का डिफरेंस है, और सेम डिफरेंस अमिड और अमिड्स के बीच में भी होता है। तुम यहाँ अमंग की जगह अमिड लिख दो, अमिड के बगल में कॉन्सोनेंट आता है, यहाँ अमंगस्ट के जगह अमिडस्ट लिख दो, अमिस्ट के बगल में वॉवेल आता है, और द के पहले जैसे अमंग का यूज होता है वैसे अमिड का भी यूज होता है, और जैसे अमंगस्ट का यूज होता है वैसे अमिडस्ट का भी यूज होता है। और ये भी बिल्कुल सही है कि मॉडर्न इंग्लिश में अमिड ने रिप्लेस कर दिया है अमिडस्ट को, यानी एसटी वाले शब्दों का यूज अब मॉडर्न इंग्लिश में नहीं किया जाता। तो दोस्तों आप सीख गए बिटवीन और अमंग के बीच का डिफरेंस, अमंग और अमंगस्ट के बीच का डिफरेंस, अमिड और अमिडस्ट के बीच का डिफरेंस। अब एक ही उलझन बची है, और वो उलझन ये है कि अमंग और अमिड में क्या डिफरेंस है। अमंग और अमिड दोनों का मतलब होता है बीच में। दोस्तों यहां पर याद रखना कि अमिड इज यूज्ड फॉर फिजिकल प्रेजेंस। अमिड का यूज तब किया जाता है जब फिजिकल प्रेजेंस हो। फिजिकल प्रेजेंस का मतलब कि जब तुम बीच में लगा रहे हो तो तुम फिजिकल अर्थों में कुछ लोगों के या कुछ चीजों के बीच में बैठे हो। जैसे द टीचर इज सिटिंग अमिड द स्टूडेंट्स। यहां पर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के बीच में फिजिकली बैठा हुआ है। आप स्टूडेंट्स को बैठे हुए देख रहे हैं, टीचर को बैठे हुए देख रहे हैं, फिजिकली टीचर स्टूडेंट्स को टच कर सकता है, स्टूडेंट्स टीचर को टच कर सकता है, मतलब फिजिकल प्रेजेंस। उसी तरह मान लीजिए कि आप फूलों के बीच में बैठे हुए हैं, या पेड़ों के बीच में चल रहे हैं, या आप पत्थरों के बीच में हैं, तो फिजिकली आप वहां पर है, आप फूल को, पेड़ को, पत्थर को फिजिकली छू सकते हैं। ऐसी जगह पर जब आप फिजिकली लोगों के बीच में उपस्थित हों, अमिड का यूज किया जाता है। तो फिर अमंग का यूज कहां होता है? अमंग इज यूज्ड फॉर सिंबॉलिक प्रेजेंस। इसका यूज तब किया जाता है जब आप सिंबॉलिक रूप से लोगों के बीच में। सिंबॉलिक रूप का क्या मतलब है? वास्तविक तरीके में नहीं हो, जब एक तरह से कंपैरिजन किया जा रहा हो। जैसे डॉक्टर कलाम इज द बेस्ट प्रेसिडेंट। डॉक्टर कलाम इज द बेस्ट प्रेसिडेंट अमंग ऑल। यहां पर अमंग का यूज ज्यादा सुटेबल होगा अमिड के मुकाबले। अमिड इनफैक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डॉक्टर कलाम और बाकी प्रेसिडेंट्स कभी भी एक साथ एक कमरे में या एक जगह पर नहीं बैठ पाएंगे। यहां पे डॉक्टर कलाम और बाकी प्रेसिडेंट्स फिजिकल तौर पर एक दूसरे के बीच में कभी उपस्थित नहीं हो सकते हैं, सिंबॉलिक तरीके से ये उपस्थित है। यहां पर सिंबॉलिक रूप से कंपैरिजन किया जा रहा है, फिजिकल रूप से नहीं। यहां पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो आभासी कंपैरिजन है। डॉक्टर कलाम को सिंबॉलिकली, यानी कि एक कॉन्सेप्ट, एक इमेजिनेशन, एक विचार के रूप में बाकी सारे प्रेसिडेंट्स के बगल में लाके खड़ा किया गया और उनको बेस्ट बताया जा रहा है। जबकि बाकी प्रेसिडेंट और कलाम अलग अलग पीढ़ियों में अलग अलग टाइम पे पैदा हुए हैं, तो कभी ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकते, सिंबॉलिकली प्रेजेंस की यहां बात हो रही है। तो ऐसी जगह पर अमंग का यूज करते हैं। तो दोस्तों अमिड का यूज जब फिजिकली आप पत्थर, फूलों, लोगों के बीच में हो, दोस्तों के बीच में हो, और अमंग का यूज जब आप पूरे इंसानियत से किसी का कंपैरिजन कर रहे हो, सारे टीचर्स में किसी को बेस्ट बना रहे हो, किसी सारे प्रेसिडेंट्स में, प्राइम मिनिस्टर्स में किसी को बेस्ट बता रहे हो। तो दोस्तों ये था अमंग, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमिड, अमिड्स के बीच का डिफरेंस। इसी तरीके से हम और भी गोल्डन रूल्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में गोल्डन रूल्स की, और साथ में हम लोग वोकैबुलरी भी करेंगे, ट्रिक्स ऑफ सेंटेंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन चीजों को भी कंटिन्यू करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।